हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर मिस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम AWS के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप और ACL में क्या डिफरेंस होता है और वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैं नोटपैड में नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। NACL मतलब यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिखाऊंगा थोड़ा सा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे नेटवर्क ACL सिक्योरिटी ग्रुप वर्क ऑन इंस्टेंस लेवल and NACL work on subnet level. Security group stateful state NACL work on stateless. तो मैं अभी इन दोनों का मतलब बता देता हूँ। पहले आपको सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो आपके जो EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं उन पे काम करता है सिक्योरिटी ग्रुप। जो मतलब आप पोर्ट्स अलाउ करते हो EC2 इंस्टेंस के ऊपर, वहां पे आप वो पोर्ट्स अलाउ करते हो जो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अलाउ करते हो। ठीक है, तो वहां पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है। बट जब आपको एक सबनेट लेवल पे सिक्योरिटी लगानी होती है, सबनेट के ऊपर सिक्योरिटी लगानी होती है, मान लो मेरे पास 50 EC2 इंस्टेंस हैं और मेरे पास एक सबनेट है। अब मुझे मैं चाहता हूँ कि 50 की 50 VM पे एक ही सिक्योरिटी लगे मेरी, तो मैं वहां पे एक NACL कॉन्फ़िगर करूंगा जो नेटवर्क सिक्योरिटी होगी, मेरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होगी, तो वो सबनेट के ऊपर लगाऊंगा मैं। अब सबनेट के ऊपर लगाने का फायदा क्या होगा, वो जो मैं सबनेट लेवल पे ACL कॉन्फ़िगर करूंगा वो मेरी 50 के 50 EC2 इंस्टेंस के ऊपर ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाएगी। बट जबकि सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो आपको हर एक EC2 इंस्टेंस के ऊपर लगाना पड़ता है, चाहे आप वो कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके लगा दो या फिर आप डिफॉल्ट लगा दो, बट आपको सिक्योरिटी ग्रुप EC2 इंस्टेंस के ऊपर लगाना पड़ेगा। और NACL होगा जो आपका वो सिक्योरिटी सबनेट लेवल पे काम करेगा। ठीक है, सेकंड चीज सिक्योरिटी ग्रुप वर्क ऑन स्टेट। स्टेटफुल स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे स्टेटफुल स्टेट का मतलब आपका ये है कि जैसे हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई भी पोर्ट अलाउ करते हैं, मान लो मैंने RDP पोर्ट अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, RDP पोर्ट अलाउ करता हूं मैं, तो स्टेटफुल का मतलब यहाँ पे रहेगा कि आपका जब भी आप पोर्ट अलाउ करते हो, कोई भी पोर्ट अलाउ करते हो, इनबाउंड के लिए करते हो आप, तो वो ऑटोमेटिक आउटबाउंड में भी अलाउ हो जाता है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जब भी कोई भी पोर्ट आप अलाउ करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका आउटबाउंड में भी अलाउ कर देगा उसको। आपको मैन्युअली एंट्री करनी नहीं पड़ेगी आउटबाउंड रूल के अंदर। ठीक है, वहीं पे आपका स्टेटलेस क्या होगा, स्टेटलेस में क्या रहेगा आपका, जब आप कोई भी रूल लगाते हो इनबाउंड के ऊपर NACL के अंदर, तो क्या रहेगा, वो आपका सिर्फ इनबाउंड ट्रैफिक को अलाउ करेगा। तो आपको अगर मान लो आपने ICMP पोर्ट इनबाउंड अलाउ कर दिया है और NACL के अंदर, बट आप फिर भी उसको पिंग नहीं कर पा रहे हो, बट उसमें क्या होगा, उस केस में आपको क्या करना है, आपको वो आउटबाउंड के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। NACL में आपका स्टेटलेस होगा और इनबाउंड में आप सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप में आपका स्टेटफुल होगा। स्टेटफुल मतलब आपका जैसे ही आप इनबाउंड पोर्ट अलाउ करोगे, आउटबाउंड ऑटोमेटिक अलाउ हो जाएगा सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। बट NACL के अंदर क्या रहेगा, आपको अगर आपने इनबाउंड रूल अलाउ किया है तो आपको आउटबाउंड रूल भी मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं ऐड करते हो तो आपका वहां पे सिर्फ ट्रैफिक इन होगा, आउट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपका स्टेटफुल और स्टेटलेस काम करता है।
ठीक है, NaCl आपका स्टेटलेस है और सिक्योरिटी ग्रुप आपका स्टेटफुल स्टेट है पे वर्क कर। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, सॉरी, स्टेप 3 में क्या रहेगा आपका, अलाउ एंड डिनाई। तो अलाउ एंड डिनाइड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब भी हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई भी रूल अलाउ करते हैं तो वो अलाउ होते हैं, सिर्फ हम डिनाई नहीं करते। डिनाई बाय डिफॉल्ट क्या होता है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, सारे के सारे पोर्ट्स डिनाई होते हैं, मतलब आपको एक्सेस नहीं होता कोई भी पोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। वो आपको जो भी पोर्ट अलाउ करना है आपको अलाउ लिस्ट में मैनुअली डालना पड़ता है, बाकी सारे पोर्ट आपके डिनाई रहते हैं। ठीक है, लेकिन NaCl में क्या रहेगा आपका, NaCl में क्या रहेगा, आप जो पोर्ट अलाउ करोगे वो आपके अलाउ रहेंगे, जो पोर्ट आप डिनाई करोगे वो पोर्ट आपके डिनाई रहेंगे। बाय डिफॉल्ट वहां पे कोई भी पोर्ट अलाउ नहीं होता, कोई भी पोर्ट डिनाई नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इन सिक्योरिटी ग्रुप all ports will be denied by default। सभी पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट डिनाई होते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। NaCl में क्या रहेगा आपका, NaCl के अंदर क्या रहेगा कि आप पोर्ट अलाउ भी करेंगे, अलाउ एंड डिनाई पोर्ट्स मैनुअली। ठीक है, वहां पे आपको कोई पोर्ट बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं होगा, कोई पोर्ट बाय डिफॉल्ट डिनाई नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम करता है ये। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 अब मैंने आपको बताया है कि सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं जो हमारे EC2 इंस्टेंस लेवल पे काम करता है। अगर एक EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट कर रखा है तो वहाँ पे आप एक ही सिक्योरिटी ग्रुप काम करेगा। डिफरेंट इस EC2 इंस्टेंस के ऊपर आप वही सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो, बट अगर आपने वो कस्टम क्रिएट कर रखा है या जो भी करना है आपको, ठीक। बट आपका क्या होता है ACL में क्या रहता है, ACL आपका एक ही सबनेट पे काम करता है, एक ACL will work only one subnet at a time। मतलब एक ही सबनेट पे काम करेगा एक समय पे, ये नहीं है कि आप मल्टीपल सबनेट के ऊपर एक ही ACL को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपका एक आपने एक ACL कॉन्फ़िगर कर दिया तो आपके पास अगर 5 सबनेट है तो ये नहीं कि आप 5 के 5 सबनेट पे उसी ACL को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वो एक टाइम पे एक ही सबनेट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो इसकी आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो आप AWS पे जाएं। AWS पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसके बारे में, नेटवर्क ACL के बारे में। आप डिफरेंस पता करना है इसके दो, नेटवर्क ACL बेसिक्स। Your VPC automatically come with a modified default network ACL. By default, it allow all inbound and all outbound traffic. Okay, you can create a custom network ACL and associate it with a subnet. By default, its custom network ACL deny all inbound and all outbound traffic until you add roles. Each subnet in your VPC must be associated with a network ACL. If you don't associate a subnet with the network ACL, the subnet is automatically associated with the default network ACL। तो यहाँ पे आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो इसके नेटवर्क ACL के रूल्स, और अगर आपको सिक्योरिटी ग्रुप का पढ़ना है तो सिक्योरिटी ग्रुप भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाने जा रहा हूँ कि हम एक जैसे कंपनीज के अंदर ले लेते हैं कि कंपनी में मैंने क्या किया, मैंने एक सबनेट क्रिएट कर रखा है और मैंने उस सबनेट के अंदर 50 VM कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो उनके ऊपर मैं जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करूंगा वो ACL के थ्रू करूंगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको ये आइडिया दिया है ताकि आपको थोड़ा ACL और सिक्योरिटी ग्रुप का डिफरेंस पता चल जाए। तो आगे की वीडियो में देखते हैं कि ACL कैसे वर्क करता है आपका सबनेट के ऊपर। तो उस पर हम लैब करेंगे, प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा आपको। So thank you guys, keep watching and keep supporting, bye bye।